हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आता है, कभी नहीं आता है, थोड़ी दिक्कत होती है, इमेजिन नहीं कर पाते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक को लेके। एज सच सही बात की जाए तो रोटेशनल मोशन पूरा का पूरा ही प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। बट मेरी कोशिश यही रहेगी इस छोटे से टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको आप लोगों को थोड़ा बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊं और बढ़िया एक सिमुलेशन के साथ। तो आइए सिमुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले केस देखते हैं, हमारे सामने ये रहा। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक आदमी है जो कि एक रोटेटिंग डिस्क है, ऐसा आपने देखा होगा एक झूला भी होता है, उस पे भाई घूम रहा है, एकदम किनारे पे खड़ा हुआ है। ओके, अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं इस आदमी को बोलूंगा कि भाई तू थोड़ा सेंटर की तरफ जा, सेंटर की तरफ जा, मैं ये बोलूंगा और साथ ही साथ फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे मैं चेंज करूंगा। ये रेडियस ऑफ पर्सन्स पाथ आपको दिख रहा है, ये रेडियस ऑफ पर्सन्स पाथ दिख रहा है आपको, मैं इसको चेंज करूंगा। तो देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये इधर अंदर जा रहा है, 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 अंदर जा रहा है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा तेज मोशन हो चुका है। जो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, मैं जब इसको बहुत फास्ट करूंगा देखना क्या होगा। देखना इधर कर दिया, अब देखो कितना धीमा चल रहा है, देखो कितना धीमा चल रहा है, और एकदम तेज कर दिया, देखो कितना तेज चलने लगा। क्या ऐसा हुआ यहाँ पे, ये आदमी बीच में चला गया तो ऐसा हुआ क्या, What is actually happening over here? यहाँ पे समझने वाली चीज है सर कि ऐसा हुआ क्या कि आदमी जब पास चला गया तो ये बहुत तेज चलने लग गया और जब दूर था तो बहुत धीमे धीमे चल रहा था। यहां बेसिकली हो रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आइए उस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ जो है बेटा, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये बोलता है कि नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ये असल में डायरेक्ट रिजल्ट है। इन रियलिटी बात की जाए तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। इसी को आगे डिवाइन करता हूं, इसको आई ओमेगा लिखता हूं, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा हो जाता है तो आई अल्फा। तो नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम जीरो। जैसे ही नेट टॉर्क किसी बॉडी पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उस बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो हो जाता है तो सिंपल सी चीज है कि dl बाई डी टी जीरो हो जाता है, और dl बाई डी टी जीरो हो जाता है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाता है, यानी एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाता है। इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसी दिखती है, वहां पे नेट फोर्स जीरो होता था तो पी कांस्टेंट हो जाता था, यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है। बट इसका इमेजिनेशन थोड़ा सा टफ है कि कहां पे नेट टॉर्क जीरो होगा। सर ये जीरो होगा कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए उस केस को अगर वापस में ध्यान दूं तो यहां पे देखिए क्या हो रहा था। ये इंसान पहले बाहर था, अब इस इंसान ने चलना चालू किया होगा। बिल्कुल सर, इसने मूव करना स्टार्ट किया होगा, बिल्कुल सही बात है, इसने मूव करना स्टार्ट किया होगा। अब इसने अगर मूव करना स्टार्ट किया होगा तो होगा क्या कि इस इंसान पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। पहले तो एनिमेशन जरा स्टॉप करूं, मैं एक पॉइंट पे स्टॉप कर देता हूं इसको, ये स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, रुको एक मिनट, यहां पे स्टॉप करते हैं। ओके चलो, अब देखो क्या होगा यहां पे कि एक पॉइंट पे यहां पे आदमी आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। बढ़ने के लिए क्या जरूरी रहता है, फ्रिक्शन जरूरी रहता है। तो इंसान के पांव पर एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, बिल्कुल सही बात है। इंसान के पांव पे, दोनों पांव पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा तभी वो आगे चल सकता है, और वही फ्रिक्शन फोर्स इस डिस्क पे पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। अब ये दोनों फोर्सेस इस पूरे सिस्टम पे लग रहे हैं, इंटरनल फोर्स होंगे, लेकिन हमें तो नेट टॉर्क देखना है सर। तो क्या नेट टॉर्क इन दोनों फोर्सेस की वजह से जीरो है? देखो भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आप इन दोनों फोर्सेस को अगर मीट करवाओगे तो आप देखोगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास हो रहे हैं, और जब कभी भी फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होते हैं उनकी वजह से नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। मतलब यहां पे जो भी ये दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट पे, वो दोनों फोर्सेस, थोड़ा सा डायरेक्शन यहां पे अलग होगा बेटा, रुको एक मिनट, डायरेक्शन जो होगा यहां पे फोर्स का कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। ठीक है, मतलब ये है ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, ठीक है, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा, उसका डायरेक्शन भी यही है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो फ्रिक्शन की वजह से नेट टॉर्क जीरो ही आएगा,
ऑल्दो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से अगर कोई टॉर्क आ भी रहा होता तो सिस्टम पे तो देखो दोनों इंटरनल फोर्स ही हैं, हालांकि आप देख सकते हैं दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन को काट रहे हैं, इसीलिए इस सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है, 0 है। और क्योंकि नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, यानी कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा पूरी बॉडी का, ये मैन और ये प्लेटफॉर्म का आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अब हो क्या रहा है, जब ये इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये इंसान यहां से चल के जब ये इधर आ जा रहा है, तो जो मास था पहले, मास आदमी का, वो एक आर डिस्टेंस पे था, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा mr²/2 और इस आदमी का होगा स्मॉल mr²। और जब वो पास आ गया तो डिस्क का तो mr²/2 है, बट इसका 0 हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले था वो अब नहीं लग रहा है, यानी ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, इसीलिए ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। और यही रीजन है कि जैसे ही आदमी पास जा रहा है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि अचानक से ओमेगा की वैल्यू बढ़ जा रही है, क्योंकि जब ये पास गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। ठीक है, एक और केस दिखाता हूं यहां पे आप लोगों को, इसके अलावा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन में भी आप लोग देखेंगे कि जो फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ये रहा इस पे और ये रहा इस पे, क्लियर है, ओके डन। अब मैं तो अर्थ की बात करता हूं, तो भाई देखो अर्थ पे इकलौता फोर्स ये लग रहा है, और ये आप देखेंगे सन से पास हो रहा है, और सन से क्या है, बेसिकली सन आपका वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है, सन वाला हटा भी दो आप, अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, अर्थ पे यही फोर्स लग रहा है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो वापस अर्थ के लिए जो नेट टॉर्क हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तहत ही आता है। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यही होता है यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक। और भी बहुत वेरिड केसेस हैं, आपने आइस स्केटिंग में देखा होगा, एक लड़की है जो अपने हाथ दूर रख के मूव करते हो, जैसे अपने हाथ पास लाती हो बहुत तेज मूव होने लगती है, तो उसका रीजन बस ये है, जैसे हाथ पास लाओगे, उस केस में भी अगर हाथ पास ला रहे हो तो भाई देखो फोर्स जो भी लगा रहे हो आप इंटरनली लगा रहे हो, और नेट टॉर्क 0 के बराबर रहेगा, और नेट टॉर्क 0 के बराबर रहेगा यानी आई ओमेगा कांस्टेंट, तो आप पास लाके आई कम कर रहे हो, ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। स्कोर जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम्स है, वो लाइव हो चुका है। आपके आसपास जितने भी छोटे बच्चे हैं ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 12 उनको प्लीज रिकमेंड करिए, दे कैन विन अ चांस जिससे कि उनकी एजुकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। साथ ही साथ आपको अलाउंसेस मिल सकते हैं, लैपटॉप मिल सकता है, यू कैन इवन विन अ ट्रिप टू नासा। ठीक है, और ये काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है, एक बेंचमार्क टेस्ट है जो कि बेसिकली अपकमिंग जितने भी ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको हमेशा श्री चैतन्य हमेशा सपोर्ट करता आया है पिछले कितने सालों से, एंड दैट्स द रीजन इट इज द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम ऑफ इंडिया। तो प्लीज ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों को डेफिनेटली इसके फीचर्स अवेल करना चाहिए। और इन्फिनिटी लर्न की ऐप एक बहुत ही बेहतरीन सी ऐप है जो कि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। पूरा यूजर इंटरफेस इन्फिनिटी लर्न का हर एक स्टूडेंट की वो हर एक जो पेन पॉइंट्स रहते हैं, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, इसमें दिक्कत है, छोटे छोटे लेवल पे बारीकियों पे जाके जो पेन पॉइंट्स रहते हैं आप लोगों के, उनको डील करने के लिए, उनको दूर करने की क्षमता रखता है। तो आपको ऐप डेफिनेटली डाउनलोड करनी चाहिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, डाउट रेजोल्यूशन आप 24/7 यूज कर सकते हो। मिलियंस में बच्चे, लाखों में बच्चे डेली बेसिस पे डाउट पे रिजॉल्व करते हैं। सेल्फ स्टडी फीचर्स है, लाइव क्लास ले सकते हो, गोल सेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली यार ऐप जाके एक बार यूज करना चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि यूट्यूब के सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। बस इसी के साथ वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।